तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जिसे सुनते ही आप सिर्फ 5 मिनट में गहरी नींद में चले जाएंगे। सबसे पहले इस वीडियो को चलाइए और अपने फोन को साइड में रख दीजिए। अब धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीजिए और किसी भी तरह का कोई विचार मत कीजिए। बस अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। गहरी सांस लीजिए और धीरे से छोड़ दीजिए। फिर से सांस लीजिए और छोड़ दीजिए। हर सांस के साथ अपने शरीर को हल्का महसूस कीजिए। अब इस कहानी को सुनते रहिए और खुद को धीरे धीरे नींद के हवाले कर दीजिए। बहुत समय पहले पहाड़ों से घिरी एक शांत घाटी में एक गहरी झील थी। उस झील का पानी इतना साफ था कि उसमें आकाश का हर रंग उतर आता था। सुबह का नीला, शाम का सुनहरा, रात का गहरा काला। लेकिन उस झील के पास एक युवक रहता था। नाम था निर्वाण, अशांत प्रतिबिंब। निर्वाण रोज झील के किनारे जाता और पानी में अपना चेहरा देखता, लेकिन उसे अपना चेहरा कभी साफ नहीं दिखता। कभी पानी लहराता, कभी हवा चलती, कभी कोई पत्थर गिर जाता। वह परेशान हो जाता। झील इतनी सुंदर है, फिर भी मुझे अपना असली चेहरा क्यों नहीं दिखता? एक दिन की मुलाकात। एक दिन जब वह झील के पास बैठा था, उसे पीछे से कदमों की आहट सुनाई दी। वह मुड़ा। वहां गौतम बुद्ध खड़े थे, शांत, स्थिर, जैसे स्वयं मौन। निर्वाण ने पूछा, मैं इस झील में अपना सच्चा चेहरा क्यों नहीं देख पाता? पहला उत्तर। बुद्ध ने झील की ओर देखा और बोले, जब पानी शांत नहीं होता तो वह सच्चाई नहीं दिखाता। मन की झील। निर्वाण ने पूछा, तो क्या ये झील मेरी तरह है? बुद्ध बोले, ये झील तुम्हारे मन की तरह है। जब मन में विचारों की हवा चलती है तो सच्चाई दिखाई नहीं देती। अभ्यास की शुरुआत। बुद्ध ने कहा, अगर तुम अपना सच्चा स्वरूप देखना चाहते हो तो पहले झील को नहीं, अपने मन को शांत करना सीखो। पहले दिन का संघर्ष। निर्वाण बैठ गया, आंखें बंद, लेकिन मन में तूफान उठने लगे। पुरानी बातें, भविष्य की चिंता, डर, आशाएं। उसे लगा यह असंभव है। छोड़ देने का मन। वह उठने ही वाला था, तभी बुद्ध की आवाज आई, जो भागता है वह कभी नहीं देख पाता। दूसरा प्रयास। निर्वाण फिर बैठ गया। इस बार उसने कुछ करने की कोशिश नहीं की, बस बैठा रहा। झील धीरे धीरे शांत हो गई। समय बीतता गया। विचार आते रहे, जाते रहे, लेकिन इस बार निर्वाण उन्हें पकड़ नहीं रहा था, बस देख रहा था। पहली झलक। अचानक कुछ क्षण के लिए सब कुछ शांत हो गया। न कोई विचार, न कोई हलचल, बस मौन। झील का चमत्कार। उसने आंखें खोली। झील बिल्कुल शांत थी और पहली बार उसे अपना चेहरा साफ दिखा। गहरी समझ। वह दौड़कर बुद्ध के पास गया। मैंने देख लिया, जब झील शांत हुई तब सब साफ दिखा। बुद्ध मुस्कुराए, अब समझो, ये झील तुम हो। और गहराई। दिन बीतने लगे। निर्वाण अब रोज बैठता। धीरे धीरे उसका मन स्थिर होने लगा। जीवन बदलने लगा। अब वह चलते समय भी जागरूक रहता, खाते समय भी शांत रहता, बोलते समय भी धीमा हो गया। एक बड़ा अनुभव। एक दिन तूफान आया, हवा तेज, झील में लहरें, लेकिन इस बार निर्वाण शांत था। अंदर की स्थिरता। उसे एहसास हुआ, बाहर चाहे कुछ भी हो, अगर अंदर शांति है तो सब ठीक है। अंतिम समझ। वह बुद्ध के पास गया और बोला, अब मुझे समझ आ गया। बुद्ध ने पूछा, क्या? निर्वाण बोला, मैं झील नहीं, मैं वो हूं जो झील को देख रहा है। सबसे गहरी बात। मन को शांत करो, सच्चाई दिखेगी। विचार आते जाते हैं, तुम स्थिर हो। और सबसे बड़ी बात, तुम वही शांति हो जिसे तुम खोज रहे हो। अब तुम धीरे धीरे। फोन नीचे रखो, आंखें बंद करो, सांस लो धीरे धीरे। अपने मन को झील की तरह देखो। अगर लहरें हैं तो रहने दो, उन्हें रोकना मत। बस देखो, धीरे धीरे सब शांत हो जाएगा। रेत का रेगिस्तान और भीतर की नदी, सबसे लंबी शांति यात्रा। बहुत समय पहले एक विशाल रेगिस्तान था, जहां दूर दूर तक सिर्फ रेत ही रेत थी।
दिन में तेज धूप, रात में गहरा सन्नाटा। और उसी रेगिस्तान के किनारे एक नगर था, जहां आरव नाम का युवक रहता था। बाहरी जीवन, अंदर खालीपन। आरव के पास सब कुछ था, धन, दोस्त, परिवार, लेकिन उसके भीतर हमेशा एक सूखापन था, जैसे कोई नदी हो जो कभी बहती थी लेकिन अब सूख चुकी है। अनसुनी पुकार। हर रात जब सब सो जाते, आरव को लगता जैसे कोई उसे बुला रहा है। न कोई आवाज, न कोई शब्द, बस एक एहसास, आओ। यात्रा की शुरुआत। एक सुबह वह सब कुछ छोड़कर रेगिस्तान की ओर चल पड़ा। लोगों ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? उसने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ मुझे बुला रहा है। रेगिस्तान का सन्नाटा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, चारों तरफ सन्नाटा बढ़ता गया। न पेड़, न पानी, न आवाज, सिर्फ हवा और रेत। मन का शोर बढ़ता गया। जितना बाहर सन्नाटा था, उतना ही अंदर शोर बढ़ता गया। तुम क्या कर रहे हो? वापस लौट जाओ, यह पागलपन है। पहला संघर्ष। आरव थक गया। वह बैठ गया। उसने सोचा, शायद मैं गलत था। तभी दूर से एक आकृति आती दिखी। वह पास आई। वह थे गौतम बुद्ध, शांत, स्थिर, जैसे स्वयं मौन। निर्वाण ने पूछा, मैं यहाँ क्यों आया हूँ? बुद्ध ने कहा, तुम उस चीज को खोजने आए हो जो कभी खोई ही नहीं थी। रेगिस्तान का रहस्य। आरव ने चारों तरफ देखा। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। बुद्ध मुस्कुराए, यही तो है। पहला अभ्यास। बुद्ध ने कहा, यहाँ बैठो और इस खालीपन को महसूस करो। समय धीमा पड़ता है। आरव बैठ गया। शुरू में उसे डर लगा, इतना सन्नाटा, इतना खालीपन। भागने की इच्छा। उसका मन चिल्लाया, भागो यहाँ से। रुकने का निर्णय। लेकिन इस बार वह भागा नहीं, वह बैठा रहा। धीरे धीरे बदलाव। समय बीतता गया, डर कम होने लगा, शोर धीमा होने लगा। पहली खोज। उसे एहसास हुआ, ये खालीपन डरावना नहीं है, ये तो शांत है। धीरे धीरे उसने अपने भीतर कुछ महसूस किया, जैसे कोई हल्की सी धारा बह रही हो, बहुत गहरी, बहुत शांत। गहरी समझ। वह बुद्ध के पास गया। रेगिस्तान के बीच मुझे एक नदी महसूस हुई। बुद्ध मुस्कुराए, वह तुम्हारे अंदर थी, हमेशा। और गहराई, धीरे धीरे। अब आरव वहीं रहने लगा। दिन गुजरते गए। हर दिन वह बैठता, हर दिन वह भीतर जाता। पहला महीना। पहले महीने में उसने अपने डर देखे, अपनी यादें, अपनी इच्छाएं। दूसरे महीने में वह बस देखता रहा, बिना प्रतिक्रिया के। तीसरे महीने में उसका मन लगभग शांत हो गया। अंतिम अनुभव। एक रात जब आसमान में हजारों तारे थे, आरव बैठा था और अचानक उसे महसूस हुआ, वह शरीर नहीं है, वह विचार नहीं है, वह सिर्फ जागरूकता है। पूर्ण शांति। वह बुद्ध के पास गया, कुछ नहीं बोला। बुद्ध ने कहा, अब तुम रेगिस्तान नहीं देख रहे, तुम स्वयं शांति हो। सबसे गहरी सीख। खालीपन से मत डरना, वहीं सबसे गहरी शांति छिपी है। और सबसे बड़ी बात, जिसे तुम बाहर खोजते हो, वह हमेशा अंदर होता है। अब तुम धीरे धीरे थोड़ा रुक जाओ, गहरी सांस लो, अपने अंदर झांको, क्या वहां भी कोई शांत जगह है? हाँ, है। बस उसे महसूस करो। बहुत समय पहले की बात है, जब रातें सच में शांत होती थीं, जब चांदनी धरती को धीरे धीरे छूती थी और जब इंसान अपने मन की आवाज को सुन सकता था। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक जंगल के किनारे ठहरे हुए थे। वहां पास ही एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक युवक रहता था। उसका नाम था आरव। आरव गरीब नहीं था, उसके पास खाने को था, रहने को घर था, लेकिन फिर भी वो बहुत परेशान रहता था। उसका मन हमेशा अशांत रहता। कभी वो सोचता, काश मेरे पास और पैसा होता। फिर सोचता, काश मैं और सफल होता। फिर काश लोग मुझे ज्यादा सम्मान देते। उसके मन में हर समय कुछ और पाने की इच्छा जलती रहती थी और यही उसे भीतर से थका देती थी। एक बेचैन रात। एक रात आरव सो नहीं पा रहा था। वो करवटें बदलता रहा, लेकिन उसका मन शांत नहीं हुआ। आखिरकार वो उठकर बाहर चला गया। ठंडी हवा चल रही थी। आसमान में तारे चमक रहे थे।
तभी उसे दूर जंगल में हल्की रोशनी दिखाई दी। वो धीरे धीरे वहां पहुंचा और उसने देखा एक वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध शांत बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन उनका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे गहरी शांति में डूबा हुआ हो। आरव उनके पास गया और बिना कुछ सोचे बोल पड़ा, प्रभु, मेरा मन शांत नहीं रहता। मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं खुश नहीं हूं। बुद्ध का पहला उत्तर। बुद्ध ने धीरे से आंखें खोली। उन्होंने आरव को देखा और बोले, तुम थके हुए लगते हो। आरव बोला, हाँ प्रभु, मैं बहुत थक गया हूं, लेकिन मैंने कोई भारी काम भी नहीं किया। बुद्ध मुस्कुराए, तुमने काम नहीं किया, लेकिन तुमने बहुत कुछ ढोया है। आरव चौंका, मैंने क्या ढोया है? अदृश्य बोझ। बुद्ध ने कहा, आओ मेरे साथ चलो। दोनों जंगल के अंदर जाने लगे। थोड़ी दूर जाकर बुद्ध रुके। उन्होंने जमीन से एक बड़ा पत्थर उठाया और आरव को देते हुए बोले, इसे उठाकर चलो। आरव ने पत्थर उठाया। शुरू में उसे कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन कुछ देर बाद उसका हाथ भारी होने लगा, फिर दर्द होने लगा और थोड़ी देर में वो थक गया। उसने कहा, प्रभु, मैं इसे और नहीं उठा सकता। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, यह पत्थर तुम्हारी इच्छाओं जैसा है। जब तुम एक इच्छा उठाते हो तो वो हल्की लगती है, लेकिन जब तुम कई इच्छाएं एक साथ उठाते हो तो वे तुम्हें थका देती हैं। आरव की आंखें खुलने लगीं। वो बोला, तो क्या मुझे इच्छाएं छोड़ देनी चाहिए? बुद्ध बोले, नहीं, इच्छाएं गलत नहीं हैं, लेकिन उनसे चिपक जाना, उन्हें ही जीवन बना लेना, यही दुख की जड़ है। दूसरा अनुभव। बुद्ध उसे एक नदी के किनारे ले गए। उन्होंने कहा, इस नदी को देखो, ये बह रही है, रुकती नहीं, किसी चीज को पकड़ती नहीं। अगर ये पानी रुक जाए तो सड़ जाएगा। ठीक वैसे ही अगर तुम अपनी इच्छाओं को पकड़कर रखोगे तो तुम्हारा मन सड़ने लगेगा। गहरी समझ। आरव अब पूरी तरह ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध बोले, तुम हर समय सोचते हो, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा जो मेरे पास है वो पर्याप्त है? आरव चुप हो गया। उसने पहली बार अपने जीवन को इस तरह देखा। परिवर्तन की शुरुआत। उस रात के बाद आरव ने धीरे धीरे अपनी सोच बदलनी शुरू की। अब जब भी कोई इच्छा आती, वो खुद से पूछता, क्या ये सच में जरूरी है या सिर्फ मेरे मन की आदत है? धीरे धीरे उसका मन हल्का होने लगा। वो अब छोटी छोटी चीजों में खुशी महसूस करने लगा। सुबह की हवा, पक्षियों की आवाज, एक साधारण भोजन। अंतिम मुलाकात। कुछ महीनों बाद वो फिर से बुद्ध के पास गया। इस बार उसके चेहरे पर शांति थी। वो बोला, प्रभु, अब मैं समझ गया हूं, दुख इच्छाओं से नहीं, उनसे जुड़ाव से होता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब तुम चाहना छोड़ देते हो तभी तुम्हें सब कुछ मिल जाता है। बहुत समय पहले की बात है, जब दुनिया इतनी तेज नहीं भागती थी, जब लोगों के पास सोचने का समय था और जब जंगलों की शांति में भी जीवन का गहरा अर्थ छिपा होता था। एक छोटे से गांव में एक गरीब व्यक्ति रहता था। उसका नाम था सोमनाथ। सोमनाथ बहुत ही सीधा साधा इंसान था। न ज्यादा पढ़ा लिखा, न कोई बड़ी समझ, बस दिल का साफ और मन का बहुत ही कोमल। वो दिन भर मेहनत करता, लकड़ियां काटता और शाम को उन्हें बेचकर जो थोड़ा बहुत मिलता उसी से अपना जीवन चलाता। लेकिन उसके मन में हमेशा एक सवाल उठता रहता, मैं इतना मेहनत करता हूं, फिर भी मैं दुखी क्यों हूं? वो देखता कुछ लोग बिना मेहनत के भी खुश हैं और कुछ लोग बहुत अमीर होकर भी परेशान हैं। एक दिन गांव में खबर फैली, गौतम बुद्ध पास के वन में आए हैं। लोग दूर दूर से उनसे मिलने जा रहे थे, उनकी बातें सुनने, अपने जीवन के सवालों के जवाब पाने। सोमनाथ भी चल पड़ा। उसके पास देने के लिए कुछ नहीं था, न फल, न फूल, न कोई भेंट। फिर भी वो सिर्फ एक उम्मीद लेकर गया, शायद आज मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल जाए। जब वो जंगल पहुंचा तो उसने देखा एक बड़े वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध शांत बैठे थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे कोई तूफान भी उन्हें हिला नहीं सकता। लोग उनके चारों ओर बैठे थे और वे धीरे धीरे बोल रहे थे, मन ही सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसा ही बन जाते हो। सोमनाथ भी चुपचाप बैठ गया। कुछ देर बाद भीड़ कम हो गई और आखिर में वो अकेला रह गया। वो धीरे से आगे बढ़ा और झुककर बोला, प्रभु,
मैं बहुत गरीब हूं, मैं मेहनत करता हूं, फिर भी मेरे जीवन में दुख ही दुख है। कृपया मुझे बताइए, ऐसा क्यों? बुद्ध ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा थी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, तुम सच में दुखी हो या तुम सोचते हो कि तुम दुखी हो? सोमनाथ थोड़ा घबरा गया। प्रभु, दुख तो है, भूख लगती है, पैसे नहीं होते, थकान होती है। बुद्ध ने कहा, ये सब शरीर के कष्ट है, पर बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर जीवन थोड़ा शांत था, लेकिन मनुष्य के मन में उतनी ही उलझनें थीं। एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था। उसका नाम था सोम। सोम के पास सब कुछ था, घर, परिवार, धन, लेकिन फिर भी उसका मन हमेशा दुखी और बेचैन रहता था। वो हर समय सोचता रहता, मेरे जीवन में शांति क्यों नहीं है, मैं खुश क्यों नहीं रह पाता। धीरे धीरे उसकी बेचैनी इतनी बढ़ गई कि उसे रात को नींद भी नहीं आती थी। एक दिन बहुत परेशान होकर उसने सुना कि गौतम बुद्ध पास के जंगल में अपने शिष्यों को ज्ञान दे रहे हैं। सोम तुरंत वहां पहुंचा। वो बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे प्रभु, मेरा जीवन दुखों से भरा है। मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं खुश नहीं हूं। मुझे शांति चाहिए, कृपया मेरी मदद करें। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा। उनकी दृष्टि में गहरी करुणा और शांति थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सच में शांति चाहते हो? सोम बोला, हां प्रभु, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। तब बुद्ध ने उसे एक छोटा सा काम दिया। उन्होंने कहा, जाओ, इस गांव में घूमकर एक ऐसा घर ढूंढ कर लाओ जहां कभी कोई दुख, कोई परेशानी या कोई तकलीफ ना आई हो, और वहां से थोड़ी सी सरसों के दाने लेकर आओ। सोम को लगा ये बहुत आसान काम है। वो तुरंत गांव में गया। पहले घर के दरवाजे पर गया और पूछा, क्या आपके घर में कभी कोई दुख नहीं आया? घर के लोगों ने कहा, दुख? हमारे घर में तो बहुत दुख आए हैं। सोम आगे बढ़ा, दूसरे घर गया। वहां भी वही जवाब मिला। तीसरे, चौथे, पांचवें घर, हर जगह एक ही जवाब, हम भी दुख से गुजरे हैं। अब धीरे धीरे सोम को समझ आने लगा कि इस दुनिया में ऐसा कोई भी घर नहीं है जहां दुख ने दस्तक ना दी हो। शाम हो गई। सोम खाली हाथ वापस बुद्ध के पास आया। उसकी आंखों में अब पहले जैसा दुख नहीं था, बल्कि एक नई समझ थी। वो बोला, प्रभु, मुझे ऐसा कोई घर नहीं मिला जहां दुख ना आया हो। अब मैं समझ गया हूं कि दुख हर किसी के जीवन का हिस्सा है। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यही सत्य है। दुख से भागने की कोशिश मत करो, उसे समझो, उसे स्वीकार करो। जब तुम ये समझ जाओगे कि दुख अकेले तुम्हारे जीवन में नहीं है, तो तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। और जब तुम अपने मन को स्वीकार और संतुलन में रखोगे, तभी सच्ची शांति तुम्हें मिलेगी। सोम के चेहरे पर अब सच्ची शांति थी। उसने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और बोला, प्रभु, आज मुझे सच्चा ज्ञान मिला। उस दिन के बाद सोम ने दुख से भागना छोड़ दिया और उसे समझकर जीना सीख लिया। धीरे धीरे उसका मन शांत होता गया और उसे वही शांति मिल गई जिसकी वो हमेशा तलाश कर रहा था।